जर क्यों जबरन भलो करे साथ संत बड़ा दयाल केर पूंट का खा कर केर कंजूस ने स्वर्ग पटाई और साध बेकुटा पहुंचा दियो हुए साधु जरा। तो ई वास्ते सज्जनों इमे भाई बताइयो बार बदावारे मायने ना ना वो भोजन के बारे के मायने बताइयो ना। खीर खांड पकवान मिठाई कबू नहीं है तो बढ़ावे हर्षित नहीं हुए कि ओहो आज तो बहुत बड़े प्रकार को व्यंजन मिलियो है बड़ो स्वादिष्ट पदार्थ और भोजन मिलियो है। लुकी सुकी ला शाग अलूणी सब्जी है तो भी मैं रामरस डालियोड़ू को नहीं शाग अलूणा हम समझो यो सभी रोटी भी मिली है तो बा एक लुकी सुकी मिली है सुकी को मतलब रात्रि रोटी हुए रुकी आकर बिना चौपड़ी उड़ी भलाई रात्रि वो बासी वो ठंडी वो कैसी भी क्यों नहीं हो चितकर भोग लगावे भाग भला सका के संत पावना। जर आगे क्यों है आगे मां प्रसाद देवा ने दुर्लभ संत सदाई पावे ओ समता रूपी योग रूपी प्रसाद मनुष्य शरीर की बात नहीं है मायने यान को एक समता रूपी योग रूपी प्रसाद साधु ही पावे बाकी देवता नहीं दुर्लभ है बानी स्वामिया जोई जाए। अवे कौन समझ में मैं तो कौन सुनी के करें भाई के ठंडी रोटियां भेड़ी की रोटी राज रामदेव जी की स्वामी जीमण ना जो पतरी कर दी करे माता जी की खाई कितने करें थाने ठंडी देखनी वे स्वामी जर मांगे सुखराम बाबा की प्याऊ में जाओ जो आवाज लगावे खुरमा यो कहीं जर के हाँ या बांगा जाता रहे कोई साधु मांगे सत्संग गिरोड़ा को नहीं बे देखे खुरमा ही खाई जरे बे ठंडी बासी वे भिक्षा संग्रह गिरोड़ा रे प्रसाद ठंडो टुकड़ो जाओ तो थे क्या मान बे खुरमा जाओ उनको साधु मांगे ते ही खुरमा हुए ई वास्ते सजनों बट देख लीजिए खुरमा भी नहीं किया करे लुकी सुकी साग लूणी यान को मां प्रसाद देवा ने दुर्लभ संत सदाई पावे भाग जारे साध पावना आवे आगे गुरु महाराज की तो कृपा हुई जावे पूर्वला को संचित पुण्य साथ देवे क्योंकि पुण्य उदय हुआ बिना संचित पुण्य के बिना सजनों अपन बाकी कई पदार्थ है दुखे सुखे कोई अपन बड़ो पद मिले अपन है जो जमीन जागीदारी के मन फायदो मिले ये बात है जो कि तो भाई अपना पुरुषार्थ तो सिद्ध हो जावे उद्योग के द्वारा पर एक सत्संग यान की संत का दर्शन यान का है आपने पुरुष प्रदान नहीं है कृपा प्रदान है ये। अब तो पूछो पर इनको कई प्रमाण है था कने रामचरित्र मानस में कहवे हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी महाराज कि अब मोई भाव भरोसा हनुमंता बिने हरि की कृपा मिले नहीं जब दरवे दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। आगे और कहवे कि पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता और सत्संगति करे संचरित अंता। भगवान श्री राम का वचन है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले हो संत अनुकूला। भक्ति एक अनुपम सुख को मूल है परंतु कब मिलती है कोई संत का वृद्ध हस्त पदरिचता है अपने मस्तक पर अपने एकार नीचे पड़ता है तब जाकर के भगवान की भक्ति मिलती है। बिना साधु के परमात्मा की भक्ति संभव नहीं है। तो ई वास्ते सजनों संत यान को भलो कर जीवे जबरन भलो कर जीवे। तो ई वास्ते अपन सत्संग जो को लाभ देवे वो वर्षा की तपस्याओं को नु है। क्यों को नु है? एक कथा आवे भागवत महापुराण में कथा यान की आवे के एक ऋषभ देव जी रे 100 बेटा हा भगवान को विष्णु को अंशा अवतार हुयो ऋषभ देव जी बारे 100 बेटा है 100 बेटा में सबसे बड़ा बेटा है जका को नाम वो भरत राजऋषि भरत और शेष 99 बेटा जका मु 81 बेटा तो कर्म का रचयिता ब्राह्मण हो गया कथा और 9 योगेश्वर बन गया
जन्म जात बिना कणक्ति के बिना कोपिन के दिगंबरी साधु बनगा, नो योगेश्वर और नो हाज का नो दीपों का आधिपत्य यानी राजा बनगा। अबे लारे कतारिया 81 एक बरजी बताया अंधाना होगा सो। अब बरजी काई गिरी है के बागन सर्वभौम चक्रवर्ती राजा हा बे सूर्य उदय वे बटौले सूर्य अस्ताचल पर्वत की यात्रा करे, वहां तक का साम्राज्य उनके हस्तगत था। बहुत बड़ा साम्राज्य था। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है मिनी पत्रिका में कि अरब खरब लो धन लो, धन कतोक अरब खरब लो धन लो, उदय अस्त लो राज। तुलसी निज मरण है तो आवेला किस काज। यदि मरण ही है, इस शरीरो एक विनाश संभव है, तो ये अरब कर लो धन लो का ही काम आवेला। ये तो महापुरुषों की विवेक की बात है। बे बरजी महाराज ने कमी की नहीं, अब सोच लियो सर्वभौम चक्रवर्ती हमारे की कमी को नहीं। बारे राज करने हो, बारो हुक्म चालतो हो, बाके रानियारी कमी नहीं ही, पुत्रारी कमी नहीं ही, और बारे सुख सुविधाओं कोई पार नहीं हो। बन वैराग्य हो जो सबका सबने छोड़ छाड़ करके वे साधु होगा वन गमन कर लियो। जंगल में जा जबरदस्त तपस्या करी जो एक दिन एक गंडकी नाव की नदी भेवती। साधु जब तपस्या करता जब तो तालाब सरोवर या कोई नदी या उनकी पावन तट देखता। एक तो धूणी एक पानी एक यथा योग भिक्षा को अंजल मिल जावे। ये तीन चीजा साधु के जरूरी हुए। आसन माला तो खुद को काम है। तो वे नदी में स्नान करने के लिए गया तो भी टेमरे मायने कईयों के एक गर्भवती हिरण पानी पीने के लिए भी नदी पर आई। बट महाराज ना आवता एक सिंगलारू आवाज करी डांट भरी जोरदार जो की आवाज सुनबा डरती हुई हिरण छलांग लगा भाई कोशिश करी कि तीरू भी तूर को जाऊं, क्योंकि हर एक प्राणी प्राण बचाने के लिए परिणाम इतना मोह बंधा हुआ है जीव का, जीने की इच्छा इतनी प्रबल घेरी हुई है प्राणियों को, तो वो कभी नहीं सोचता है कि मैं बचने की कोशिश न करूं। मरना मकोड़ा भी नहीं चाहता है, भले पेट ठंड चलना पड़े, कितना मुश्किल से उसका जीवन निर्वाह हो, लेकिन जीने की इच्छा प्रबल पड़ी रहती है। तो प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई तो भी को बच्चों तो भी पानी में गिर गए, पहले तीर पर पड़ खत्म हो गई। आ घटना भरत जी के साथ में नेतृत्व के सामने गुजर रही है। हिरण का मरना, बच्चा का जल में गिरना। अब साधु को हृदय भेज को बड़ो कोमल हुए, दया की भावना भरी हुई होती है। डूबते हुए बच्चे को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन छोड़े किसके, माँ तो मर चुकी थी। तो अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में लेगा तो बाहू मेरे काई को लालन पालन में लागा बेर मोह को हिरण के मान, बच्चा के मान। अब आप सोचिए बच्चा तो घर का राजकुमार छोड़ रहा है, कोई कम बात थोड़ी गई, बहुत बड़ा पद का अधिकारी थे, लेकिन माया का प्रभाव देखिए कि माया का प्रभाव इतना पड़ा कि हिरण के पीछे में मोह हो गया और उनके लालन पालन में ला गए। बैठते तो बच्चा हिरण का, मेरा बच्चा दूर नहीं चला जावे, कोई मार नहीं देवे, कोई उसको खा नहीं जावे, नुकसान नहीं कर देवे, आदि आदि का सोच सताने लगा। महाराज का शरीर वर्द हो गया। भरत जी महाराज का कुटिया में बैठे थे तो हिरण बड़ा हुआ, जवान हुआ, जरूर हिन्ना की टोली आई भी साथ में मिल दूर चला गया। अब वो आकुल व्याकुल हुए। कभी तो चंद्रमा से पूछते, चंद्रमा तुमने मेरे बच्चे को देखा क्या? कभी किसी यात्रा की टोलियों से पूछता है। ऐसे आकुल व्याकुल रहने लगा। अब सोचिए, देख तपस्या तो कम नहीं की ना, बाकी क्या बचा कि उनने सत्संग नहीं किया।
बिना सत्संग किए हुए मोह की निवृत्ति नहीं होती है सज्जनों। इसलिए मैं कहूं कदे कदे महात्मा तुलसीदास जी फरमाते सत्संग में मैं क्या करूं भाई, अपन सत्संग तो मिल गो जब अब आपन का विवेक होगो की, क्योंकि महात्मा बतावे कि बिनु सत्संग विवेक ने होई, राम कृपा बिने सुलभ नहीं सोई। भगवान की कृपा सत्संग मिल गई अपन, अब अपन विवेक ही हो जाना चाहिए ना भाई। सत्संग रो फल है, सत्संग रो काम है विवेक देनु इंसान ने, प्राणी ने, तो अपन विवेक तो मिलना चाहिए ना। आज का तो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। अब विवेक योग नहीं हो पहचान कैसे चले। अगली रामायण की चौपाई में गोस्वामी जी महाराज अपने है जो मार्गदर्शन करते हैं, अपना भ्रम दूर करते हैं कि होई विवेक तब ही मोह भ्रम भागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, दो आपत्तियां की निवृत्ति हो जानी चाहिए। पहली बात कहीं बताई, बिना सत्संग विवेक ने होई, राम कृपा बिने सुलभ ने सोई। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब ही रघुपति चरण अनुरागा। ये तीसरी बात, तीन लाभ विवेक नु हुआ करे। सत्संग रो पहलो लाभ विवेक होनो और विवेक का तीन लाभ हुआ करे ए जका मोह की निवृत्ति और भ्रम की निवृत्ति और भगवान के चरणा में प्रीति। यार नहीं तो फिर आप सत्संग करिया बाकी आप सेवन करियो को नहीं, सावल आप मनन कौन करियो, मनन के अनुसार आप श्रवण कौन करियो, श्रवण के अनुसार मनन कौन करियो, मनन के अनुसार चिंतन कौन करियो, तो भाई फल मिले कोई नहीं। अब बात है ये वास्ते भरत जी महाराज तपस्या बहुत जोरदार करी, हिरण का बच्चा में मोह रह गयो, सत्संग करी को नहीं। और खटवान राजा बहुत बड़ो राजा और एक सत्संग करी जो 2 घड़ी गमान भी कल्याण हो गयो। कते में 2 घड़ी में 48 मिनट हुए 2 घड़ी गमान। आपनो 1 घंटो नहीं हुआ करे, 50 मिनट में 2 मिनट कम, 1 घड़ी में 24 मिनट, 24 से 24 48 मिनट 2 घड़ी माना जावे। ई वास्ते 64 घड़ी 64 घड़ी आप 24 घंटा में मानी जाया करे। 8 पोर तो जानो 8 पोर आप क्यों ना रे आखो दिन 8 पोर 64 घड़ी ओ कहीं है जो दांता कस करो रे। पहले का बडेरा कहता, अबे तो पुराना में भाषा मिले यानी पढ़ा तो नहीं, तो अब तो धीरे धीरे महाराज संस्कार उठता चला जा रहा है, संस्कृति नष्ट भ्रष्ट होती चली जा रही है। केवल ये संस्कार और शिक्षा प्रदान देश था हमारा भारत, सारा विश्व का गुरुत्व का पद लिया बैठे रहते थे। हमारा भारत बहुत मान था, लेकिन आज शासक लोगों ने ऐसे खाऊं खाऊं करके उसको खोखला बना दिया। पाठ्यक्रम तो इतना बदल गया आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बिना आज देखो तो देखो जट देखो जटे शिक्षा के मायने ओह बहुत उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हो हमारा देश। अरे शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं है। ये बिना हेज को नीवरा मकान है सजनों, ये बहुत दिन सुख देने वाला नहीं है। संस्कार होता तो शिक्षा बहुत फलीभूत होती थी। पहली कटे गुरुकुल में जाते तो विद्या अध्ययन, वेदा अध्ययन और विद्या अध्ययन। पहले वेदा अध्ययन, वेदों की शिक्षा, और बाद के मायने विद्या अध्ययन। पहले संस्कार और बाद में शिक्षा, केवल शिक्षा है। इसलिए आज धांधलीबाजी हो रही है धर्म के ऊपर, बहुत बड़ी कहीं बताऊं आपने खिलवाड़ी हो रही है। तो ये वास्ते अब बात बताइए महात्मा लोग, भरत जी महाराज सत्संग कौन करियो जरबा ने, हिरण रे पेट में पड़ रही हिरण को जन्म लेनो पड़ियो। आगे जार ब्राह्मण के घर में जन्मते 3 जन्मों में जाकर उनकी गति हुई। तीसरा जन्म में ब्राह्मण के घर जन्मा तो उनका नाम स्वाभाविकता लारला संस्कारा के प्रभाव से, सदाचार की एक पूंजी के प्रभाव से महाराज रो नाम भरजी राख्यो। भरजी राख्यो। पिताजी पढ़ाने की कोशिश करिए, पढ़ते नहीं थे, उन्मत्त रहते थे, जड़वत रहते थे, तो इसलिए उसका नाम होगा जड़ भरत जी।
रो हिरण का बिचा जाकर के महाराज का सत्संग गया, जाकर के कश्यप प्रदेश का एक रावगढ़ नाम का राजा के घर में जन्म लिया। राजा बन गया कश्यप प्रदेश का, प्रांत का एक का। और वो महात्मा जड़वत महाराज इस सृष्टि के मां अच्छा रूप से विचरण करते थे। संयोग बस इनकी क्या करे पुण्य। अब राजा पाल क्यों है जो महाराज कपिल मुनि का दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए 4 कहुरों के ऊपर पाल की ऊंचाई उड़ी वो जा रहे थे। बीच रास्ता में एक कौर के थोड़ी तकलीफ हो गई पाल की ढोने वाला के। वो क्यों महाराज मारो पेट दुखे मन तो हाजत हो गई, मन झाड़ू पड़ी। तो वो बैलेंस बिगड़ियो जर क्यों नहीं करो कोई और है तो। जड़ भरजी झाड़ी में बैठा भगवान को चिंतन करता, हरि चिंतन में लगन थे। क्यों एक मोटो तकड़ो ताजू बैठो बाबो इन उठा लियो आपने तो पाल की उठानी है। पाल की जोत दियो तो बेकी की कौन कहवे बोले ही कौन चाले भी रुका। अब चाले पर नीचे धरती ने अपने नेत्रों के द्वारा पोत करके पग रखे, कोई कीड़ी पग के नीचे नहीं आ जावे, कोई हिंसा नहीं हो जावे। जो ही महाराज भी कीड़ी ने बचाने के लिए कोशिश करे, जब महाराज के पाल की इधर उधर टकरावे, जो सिर पर चोट आवे, वो बोले कि क्यों ठीक ढंग से नहीं चलता हो, जानते नहीं हो मैं राजा हूं राजा। बार बार आवाज देते थे। तो 3 लोगों ने कहा महाराज मैं तो हमेशा पाल की उठाने के स्वभाव, ये नया आदमी आया है तगड़ा ताजा, ये जानता नहीं है पाल की चलाना। कई दारियां की उधर आपने तुलसीदास से महात्मा बताइयो है कि राजा चाले हाथी घोड़ा पाल की मंगाई के, साधु चाले पैया पैयार कीड़ी को बचाई के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। तो सजनों संत की बाए जो को बार बार आ भाषा सुनी नहीं राजा की जरबे, राजा रवगण की हो बार बार भी ने कौर लोगन के मैं राजा हूं राजा, जानते नहीं हो खाल पाड़ लूंगा मैं आपको। जरे जो बे जड़ बरजे की हो भाई, एक तो इस शरीर हूं तो राजा है कि एक आत्मा का बल पर राजा है। राजन किस बल पर राजा हो आप? आपसे पहले कोई था, अभी आप हो, आगे 100 वर्ष के बाद में आप रहोगे क्या? एक अटपटी बाणी सुनी राजा महापुरुष की निकली उड़ी। तो पाल क्यों नीचे कूद करके देखा कोई महात्मा है और उनका चरण पकड़ लिया। वो कौन थे? हिरण का बच्चे थे। और भाई महात्मा बेहाज का राजऋषि आज का आजड़ भरत जी चरणा में पड़िया महाराज, राजा रो कल्याण कर दियो, सत्संग की खातर जावता, उद्धार कर दियो गुरु, मोक्ष धाम पटा दियो गुरु। सज्जनों इस प्रकार से क्यों सत्संग करियो, कतो करियो राजा रावगढ़ कतो सत्संग करियो। पाल की कोई यहाँ कर्म में ठोक खाता तो कोई 10 पाउंड चालिया बोला ओ तो यो सत्संग रो प्रभाव, तपस्या रो प्रभाव। ई वास्ते संत फरमावे कि